वनस पहले की ब्रेकिंग खबर से आपको रूबरू कराएंगे। राज्यसभा चुनाव को लेकर मंत्री रामेश्वर उरांव का बड़ा बयान आया है। विधानसभा चुनाव के दौरान राज्यसभा चुनाव को लेकर नहीं हुई थी कोई बात, गठबंधन दलों के बीच सिर्फ सीट शेयरिंग को लेकर हुई थी बात। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस का भी हो सकता है उम्मीदवार, रामेश्वर उरांव ने यह कहा। आलाकमान लेगा अंतिम फैसला। राज्यसभा चुनाव की तारीख का ऐलान हो चुका है और अब राज्यसभा मेंबर बनाने के लिए रणनीति बननी शुरू हो गई है। जोड़ तोड़ का दौर शुरू हो चुका है। इसी बीच राज्यसभा चुनाव को लेकर कैबिनेट में मंत्री कांग्रेस कोटे के रामेश्वर उरांव का बड़ा बयान आया। राकेश हमारे साथ इस समय फोन लाइन पर जुड़े। राकेश, राज्यसभा चुनाव की तारीख का ऐलान हो चुका है, जोड़ तोड़ का दौर भी शुरू हो चुका है। मंत्री रामेश्वर उरांव का बड़ा बयान आया है, पूरी जानकारी चाहेंगे आपसे। बिल्कुल, देखिए, चूंकि राज्यसभा चुनाव की स्थिति का ऐलान हो चुका है, 10 जून को झारखंड की 2 सीटों के लिए राज्यसभा का चुनाव होना है। और उससे पहले आपने देखा होगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से एक बड़ा बयान दिया गया था। ये कहा गया था कि चुनाव से पहले ही राज्यसभा के सीटों को लेकर बातचीत हो चुकी थी और उस बातचीत के आधार पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ही जो है वो इस बार अपना उम्मीदवार देगा। तो उसी बात को रामेश्वर उरांव ने खंडन किया है, क्योंकि उस वक्त वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे। तो जो बातचीत हो रही थी उस बातचीत में वो खुद मौजूद थे, शामिल थे। उन्होंने उस बात का खंडन किया है। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बातचीत चुनाव के पूर्व नहीं हुई थी। महागठबंधन दलों के बीच में सिर्फ सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत हुई थी। राज्यसभा चुनाव के मद्देनजर कोई बातचीत नहीं हुई थी। तो जो दावा जेएमएम की तरफ से 2 दिन पहले किया गया था, उनके जो वरिष्ठ नेता हैं सुप्रियो भट्टाचार्य की तरफ से जो दावे किए गए थे, तो उस दावे पर का कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं एक तरीके से रामेश्वर उरांव ने खंडन कर दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि इस तरह का कोई बातचीत जो है राज्यसभा चुनाव के मद्देनजर चुनाव के पहले नहीं हुआ था। जिशान, कांग्रेस का भी उम्मीदवार हो सकता है, उन्होंने कहा है। देखिए, क्योंकि पिछली बार अगर आप देखें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा से गुरुजी उम्मीदवार थे, गुरुजी राज्यसभा पहुंचे भी और कांग्रेस की तरफ से शाहजादा अनवर को उम्मीदवार बनाया गया था, लेकिन वो द्वितीय वरीयता में थे, लिहाजा उनके जीतने के बहुत कम आसार थे। तो इस बार कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि उम्मीदवार जो होगा वो कांग्रेस का होगा। आपने देखा होगा जो कांग्रेस के नए प्रभारी हैं अविनाश पांडे, उन्होंने भी दिल्ली में हमारे संवाददाता को ये बयान दिया था और ये कहा था कि राज्यसभा चुनाव में इस बार जो उम्मीदवार होगा वो कांग्रेस का होगा। हालांकि उम्मीदवार कौन होगा, कांग्रेस से होगा या जेएमएम से होगा, इस पर प्रेशर पॉलिटिक्स आपके तहत आप कह सकते हैं कि दोनों दलों की तरफ से बयान दिए जा रहे हैं। लेकिन अंतिम फैसला दोनों दलों के जो आला नेता हैं वो करेंगे, क्योंकि गठबंधन में यहाँ दोनों पार्टियां शामिल हैं। लिहाजा जब बैठक होगी दोनों पार्टियों के जब सिर्फ नेतृत्व बैठक करेंगे तो तय हो पाएगा कि उम्मीदवार कौन होगा। लेकिन फिलहाल दावे दोनों तरफ से किए जा रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के अपने तर्क हैं तो कांग्रेस के अपने तर्क हैं। बिल्कुल, तो झारखंड में सत्ता में है दोनों पार्टियां, लेकिन अपने अपने दावे, और देखने वाली बात यह होगी कि कहां तक बात बन पाती है, कैंडिडेट आखिर किसका होगा जो विजय हो सके। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए राकेश। उससे पहले जेएमएम का ये दावा है कि चुनाव से पहले ये चीज़ें तय हो चुकी थी कि राज्यसभा के बैक टू बैक 3 जो उम्मीदवार होंगे प्रथम वरीयता में झारखंड मुक्ति मोर्चा के। आपसे सवाल इसलिए भी क्योंकि आप इस समय प्रदेश अध्यक्ष थे, क्या ये बातें हुई कि चुनाव से पहले तय? देखिए, सच बोलूं, प्रबोधि ब्रिज के नीचे बैठ के बोल रहा हूँ, सच ही बोलूँगा। इस तरह की कोई चर्चा नहीं हुई थी, सिर्फ सीट शेयरिंग हुई थी। उस समय 31 कांग्रेस को मिले थे, 7 आरजेडी को मिले थे और बाकी जेएमएम को रखे गए। हमने लड़ा इस अपने अपने हिस्से के सीटों में और जनता ने हमें कामयाबी दी और हम सरकार बनाए हुए सरकार में हैं जो 5 साल तक चलेगी। इसके आगे कोई बात उस समय नहीं थी, कोई राज्यसभा की बात नहीं थी, लोकसभा की बात नहीं थी, कुछ भी ऐसा नहीं था। तो क्या कांग्रेस उम्मीदवार देगा सर राज्यसभा? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कहेंगे। ये तो नेतृत्व निर्णय करेगा किसको सीट जाएगा किसको नहीं जाएगा। आज के दिन में नहीं बोल सकता मैं कोई।
देखिए दावा तो बनेगा ही। दावा की क्या बात इसमें है, दोनों पार्टी सब एक साथ हैं। अगर हमारे पास बढ़िया कैंडिडेट हो जाते हैं जो राज्यसभा में जा करके राज्य का प्रतिनिधित्व कर सके, राज्य की बातों को राज्यसभा में जाके बोल सके बढ़िया ढंग से, है ना। खाली आदमी नहीं ना भेजना है, हमको विचार भी भेजना है। आदमी के साथ साथ विचार भी भेजना है राज्यसभा में, जो राज्य के बातों को रख सके, यहाँ जो विचार होने चाहिए उसकी बात को रख सके। तो कोई भी पार्टी का हो सकता है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि कांग्रेस कहीं में ऐसे व्यक्ति हैं, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि जेएमएम में ही ऐसे व्यक्ति हैं, ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आरजेडी में भी ऐसे व्यक्ति हैं। लेकिन अच्छे व्यक्ति को जो कल्पना किया था संविधान ने किया है कि 35 साल इसलिए उम्र रखा गया कि परिपक्व आदमी जाएगा, वहाँ अनुभवी आदमी जाएगा राज्यसभा में और जाकर के राज्य का प्रतिनिधित्व करता है। वो कोई एक कंस्टिट्यूंसी का नहीं, राज्य का है वो, तो उसको जाकर लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।